फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी से एग्जाम चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका क्या है लॉजिक, क्या है फॉर्मूला, फार्मूला से किया जाता है कि नहीं किया जाता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज आप लोग जान जाएंगे कि हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पर टॉपिक भी है अपना सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज निकालने। तो इसमें पहले छोटी छोटी सी चीजें आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि इसमें देखो आप लोगों को पहले देखो क्या रहेगा, पी। पी मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मूलधन। ठीक है, मूलधन क्या है अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात हमारी आती है रेट। अब रेट हम इसको हिंदी में इसे क्या कहते हैं, रेट को हम लोग कहते हैं दर। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दर कहते हैं। और टी। टी मतलब क्या होता है, समय। टी मतलब क्या होता है, टी मतलब होता है समय। अब देखो इसमें आप लोगों को जानना है कि मूलधन, मूलधन क्या है। तो मूलधन मान लिया, देखो कोई व्यक्ति है, मान लिया अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति, मैंने मान लिया ये, ठीक है, ये कोई व्यक्ति भाई साहब है, ठीक है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति, यहाँ पर एक मैंने ये व्यक्ति ले लिया, एक व्यक्ति मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब देखो ये व्यक्ति जो है, या फिर ये इससे देखो उधार, मतलब कोई व्यक्ति, मतलब या फिर ये उसे पैसा दे रहा है, या फिर ये वाला पैसा क्या कर रहा है, ये ले रहा है। या फिर देखो कहने मतलब ये है, जब कोई व्यक्ति पैसा उधार देता है और या फिर उधार लेता है, जो राशि मिलती है, जो राशि प्राप्त होती है, उससे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम मूलधन कहते हैं। ये चीज देखो क्लियर हो गई ना। मतलब किसी व्यक्ति जो पैसा उधार दिया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, वो मूलधन हमारा कहलाता है। अब उसके बाद हमारी दर आती है। भाई साहब अगर आपने किसी से बैलेंस लिया है तो वो कोई परसेंटेज भी तो कोई मतलब लगाएगा नहीं, इतने परसेंट आपको ब्याज पड़ेगा। मान लिया 2% पड़ेगा, या 3% पड़ेगा, या 4% पड़ेगा, या 10 या 15 या 16, कितने भी परसेंट वो आपको रेट लगा सकता है। ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है समय। अब समय मतलब एक समय भी निर्धारित किया जाता है। अगर बैलेंस आपको व्यक्ति देता है तो एक समय भी निर्धारित किया जाएगा, या फिर आपको 6 महीने में देना है, आपको 7 महीने में वापस करना है, या 1 साल में, या 2 साल में, या 3 साल में देना है। तो वो हमारा समय एक निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग निकालते हैं थोड़ा। लेकिन इसमें देखो, अगर आप लोग देखो, आज मैं क्या करता हूं, इसमें 2 वीडियो बनाता हूं। ठीक है, आज आप लोगों को मैं फॉर्मूले के माध्यम से बताऊंगा कि फॉर्मूले से कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। कल मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे हम लोग ब्याज को फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सिंपल, SI बराबर होता है PRT अपॉन हमारा होता है 100। ठीक है, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100 होता है। अब SI क्या होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म मतलब मैंने लिख दिया। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। P मतलब आपको पता है प्रिंसिपल बोले तो मूलधन होता है। R क्या होता है, R हमारी रेट होती है, दर होती है। T हमारा क्या समय होता है, और 100 क्यों लगाते हैं, जब हम परसेंटेज यहां पर दिया रहता है तो हम 100 से डिवाइड जरूर करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, अब करके दिखा देते हैं। और एक आपको एक और याद रखना है, अमाउंट। अगर अमाउंट पूछ लिया, अमाउंट जानते हो ना, अमाउंट किसे कहते हैं, अमाउंट उसे कहते हैं मिश्र धन को कहते हैं। मिश्र धन मतलब आपने कोई राशि दी, आपने कोई राशि दिया, उस पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है, तो ब्याज को भी उसमें साथ में, मतलब राशि और ब्याज जो दोनों को जोड़ दिया जाता है, वही आपका क्या होता है, वही आपका मिश्र धन होता है। ब्याज वो मिश्र धन हमारा होता है। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका अमाउंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट और प्लस हमारा क्या होता है, पी होता है। पी जानते हो ना, पी हमारा मतलब होता है मतलब प्रिंसिपल, मूलधन, और प्लस उसी में ब्याज जो जुड़ के आता है, वही हमारा अमाउंट कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया पी। पी बोले तो हमारा मूलधन बराबर मान लिया यहाँ पर 4000 दे रखा है। ठीक है, 4000 दे रखा है, और यहाँ पर आपकी कोई रेट लगा दिया, रेट यहाँ पर लगा दिया, मान लिया 10% पर रेट लगा दिया, और समय दे दिया यहाँ पर 2 ईयर, मतलब 2 साल के लिए समय दे दिया है। तो आपसे पूछा है बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपसे पूछा है कि इसका बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब साधारण ब्याज इतने का क्या बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है, इस वाले बस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। ठीक है, पी के जगह पे कितना है 4000, मैंने देखो 4000 रख दिया। आर हमारे कितने परसेंट ब्याज लगा रहे हैं, 10-10% लगा रहा है।
फिर उसके बाद टी कितने समय के लिए, 2 साल के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया और बटे में क्या कर दिया 100 कर दिया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खा गए ना, अब यहाँ पर क्या बचा 40 बचा, इंटू 10 बचा और इंटू 2 बचा। अब आपस में मल्टीपल अगर करा दोगे ना डूड, अगर आपस में मल्टीपल करा दोगे तो आपका आ जाएगा 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800 हमारा आ जाएगा। इसमें क्या 800 हमारा क्या आ जाएगा, 800 हमारा ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही हमको निकालना होता है। अब चाहे कुछ भी रेट दे दे, चाहे जितना समय दे दे, आप इस तरह निकाल सकते हैं। अगर इसी जगह आपसे कहता भाई बताओ अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बोले तो मिश्रधन क्या होगा, तब क्या करोगे, तो अमाउंट देखो मैंने वैसे 800 यहां पर रख दिया और प्लस हाँ सॉरी यहाँ पर मैंने वो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर 800 रख दिया है। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज यहाँ पर रख दिया। अब अमाउंट हमारा 4000 दे ही रखा है, तो देखो यहाँ पर मैंने 4000 इसी में हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4800, मतलब 4800 हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना, आप लोगों को देखो निकालना आ गया, अमाउंट भी निकालना आ गया और आप लोगों को साधारण ब्याज भी निकालना आ गया। चलिए थोड़ा सा हल्का सा लेवल इसी का बढ़ा देते हैं और उस तरह के अगर महीने में आ गया कि 4 महीने का बताओ, 5 महीने का बताओ, तो ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए उसको भी हम बता देते हैं। सो गाइस देखो यहाँ पर ये अपना प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर मूलधन बराबर आपको दे रखा है 9000, बोले तो 9000 रुपए दे रखा है और आर मतलब दर दे रखा है 7% पड़ेगा ब्याज। ठीक है, और टी मतलब 6 महीने का दे रखा है, मतलब 6 मंथ का दे रखा है। आपको यहाँ पर ब्याज निकालना है, ये दर मतलब 7% दिया है और आपको ब्याज निकाल यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है और आपको साथ में ही आपको मिश्रधन निकालना है, मतलब अमाउंट आपको निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने बताया था आपका फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर अपना था PRT अपॉन 100 था। ठीक है, अब क्या करना है, इसी में आपको रखना है। अब पी के स्थान पे कितना रख देंगे, वैसे ही रखना है 9000 रख दिया, मल्टीपल आर कितने दे रखा है 7%, यहाँ पर 7% रख दिया मैंने। उसके बाद टी कितने समय के लिए, अब देखो 6 मंथ दे रखा है। जब कभी भी 6 मंथ आ जाए, 8 मंथ आ जाए, 9 मंथ आ जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको ईयर में बदलने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, ईयर में कन्वर्ट, मतलब साल में बदलने के लिए हम लोग हमेशा 12 से भाग करेंगे। अगर यहाँ पर कोई मंथ दे रखा है, ये बात याद रखना। और बटे में 100 दे रखा है, तो देखो मैंने बटे में 100 लिख दिया है। अब इसको काट पीट के बस आंसर लाना। 2 जीरो से देखो 2 जीरो खा गया ना, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खा गया, नहीं खा गया, खा गया। 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया, ये भी देखो कट गया। ठीक है, अब इस 2 से 2 1 कम 2 और 2 चौको 8 और 1 बचा, तो यहाँ 2 पंची 10। अब टोटल हमारा क्या बचा 45 देखो बचा है, 45 बचा इंटू हमारा 7 बचा है और नीचे भी कुछ नहीं बचा, नीचे का 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता, ऊपर 1 का गुणा करा देंगे वही आ जाएगा। अब इसका अगर मल्टीपल करा देते हैं 7 5 जा कितना होता है 35 का 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचा हमारा और 7 4 जा हमारा 28 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31। मतलब कुल मिला के हमारा जो साधारण ब्याज निकला कितना निकला है 315 रुपए। अपना क्या आ गया 315 रुपीज हमारा कितना निकला है, ये हमारा निकला है साधारण ब्याज। अगर इसी जगह आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, तब आप क्या बताएंगे, तो आपको अभी मैंने बताया था P प्लस SI होता है। ठीक है, P कितना दे रखा है 9000, तो मैंने 9 लिख दिया और साधारण ब्याज कितना आया 315। अब इसी में ऐड कर देंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ऐड हम अगर इसको कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 का 5 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 9315 रुपीज आपका मिश्रधन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को देखो मिश्रधन और साधारण ब्याज निकालना आ गया होगा। अब चाहे आपसे कोई भी पूछे कि आप इतने का आप ये मूलधन है और इतने % ब्याज है, इतने समय के लिए है, आप इसका साधारण ब्याज बताइए, मतलब क्या बनेगा, ब्याज कितना बनेगा, या आपसे कोई पड़ोसन या पड़ोसन ही पूछ सकता है बंदा। ठीक है, कि आप ये भाई साहब बता दीजिए हमारा ब्याज कितना है, मैंने इतना बैंक में जमा किया है, इतने दिनों के लिए मैंने किया है, तो ब्याज आप लोग आसानी से आप लोग ब्याज निकाल कर बता सकते हैं। ये देखो ये सब चाहे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या किसी आप क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो या नहीं भी पढ़ रहा हो ना, तो अगर ब्याज कभी निकालने का कहेगा तो आप लोग ब्याज आसानी से निकाल देंगे इस माध्यम से। ठीक है,
तो कल हम एक शॉर्ट ट्रिक से इसी को निकालने का हम कल एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, बहुत ही बिंदास और खतरनाक ट्रिक होगी, जिससे आप लोग मिनटों में क्या सेकंडों में आंसर दे देंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, आप यहाँ पर मूलधन मैंने दे दिया, यहाँ पर मान लिया 6000 मैंने दे दिया। ठीक है, 6000 यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, मूलधन दे दिया, और आपको रेट यहाँ पर लगा दिया मैं 7.5% यहाँ पर रेट लगा दिया है, 7.5% रेट लगा दिए, और समय मान लिया यहाँ पर आपको टी दे दिया है 9th मंथ, मतलब 9 महीने के लिए यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो आपको 9 महीने का क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, आपको मतलब साधारण ब्याज बताना है, और आपको अमाउंट भी बताना है। अमाउंट बोले तो मिश्रधन भी आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, जरूर देना है और जरूर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा? अगर मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, आपको फायदा होता है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर कह रहा हूं, मजा आती है तो प्लीज एक शेयर तो बनता है, जरूर शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।